अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो कि नए आने वाले दोस्त हैं मलेशिया में, वो साफ़ शफाफ और पुरसकून और अच्छे तरीके से किस तरीके से अपना मेस का यानी हांडी वाली के निज़ाम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो कि पुराने लोग हैं वो अक्सर उनको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो किस तरीके से अपने मेस को, अपनी हांडी वाली को मैनेज कर सकते हैं। तो इस मौजू पर हम तफसील से बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो हांडी वाली के निज़ाम के लिए जो कि हमारे नए दोस्त मलेशिया आए हैं या आने वाले हैं, उनको अक्सर पुराने जो कि होंगे उनके रूम में, तो वो यही कहेंगे कि हम तो कभी हिसाब नहीं करते। ठीक है, हम तो जो भी पहले आ जाए वही काम कर लेता है, लिहाजा हमारी यहाँ कोई तरतीब और बारियाँ नहीं है, सब मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन सब इस तरह नहीं करते हैं। हाँ, कुछ रूम्स में होता है ये असूल के जो भी आ गया वही पहले काम कर ले, लेकिन ज़्यादातर इस तरह नहीं करते। ज़्यादातर जो होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, वो नए आने वालों को इस्तेमाल करते हैं, उनसे सारा काम करवाते हैं, खुद ना होने के बराबर काम करते हैं और उनको सिर्फ हर वक्त उनकी यानी कि एक दौड़ें लगवाई रखते हैं। ठीक है, जब कोई बात करे काम के मामले में कि भाई कोई दूसरे आदमी काम नहीं कर रहे हैं, वो आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, जो कि नया आने वाला है उसको ज़्यादा भगाया हुआ है, तो वो यही कहते हैं कि यार हमने तो कभी हिसाब नहीं किया, बस कभी उसने कर लिया, कभी मैंने कर लिया, कभी उसने कर लिया, लिहाजा हम हिसाब नहीं करते। यहाँ तो मिलजुल के काम चल रहा है। सिर्फ मिलजुल के उस वक्त तक ही चल रहा होता है जब तक उनको ना करना पड़े। जब उनके काम की बारी आती है या उनको काम करना पड़ सकता है, तो वो ये कहते हैं कि हम तो मिलजुल कर अपना निज़ाम चला रहे हैं, हमने कभी कोई बारियाँ नहीं लगाई। हाँ, जब एक नया बंदा जो कि मलेशिया में आया होता है, वो अगर काम के मामले में कोई डिमांड करे कि भाई मैंने तो सारा काम किया है, अब आप ये वाला काम किसी और से करवा लें, जो कि मैस इंचार्ज होता है, तो वो फिर कहते हैं कि यार आप तो हिसाब कर रहे हो, हमने तो हिसाब नहीं किया। फिर उसके ऊपर सारी तनकीद और सारा उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप खुद अपना मैनेज कर सकते हैं तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटियाँ लगा लें मैस में, कि अगर ज़्यादा बंदे हैं तो उसके हिसाब से, अगर कम है तो उसके हिसाब से। जो अगर 5 से 6 बंदों की हांडी वाली होती तो एक ही ड्यूटी लगा दी जाती कि नीचे से जो भी सामान लेके आया जाएगा, ठीक है, बमाए रसीद, रसीद के बगैर पैसे नहीं लिखते, जो कि साफ़ शफाफ मैस की मैं बात कर रहा हूँ। रसीद वाले यानी कि आपने जो कि शॉपिंग करके आनी है, जहाँ से आपको कंप्यूटराइज रसीद मिले, जो भी सामान कम ज़्यादा होगा वो आपने लेके आना है। आप पहले से हिसाब लगा के रखें कि कभी आटा ख़त्म हो गया है या जो भी राशन है मैस का वो ख़त्म हो गया, आप एडवांस में ला के रखें। ठीक है, और रसीद कंप्यूटराइज ला के दें, जो कि मैस का एडमिन होता है इंचार्ज उसको। ठीक है, उसके बाद जो कि दूसरा है कि आपने ये यानी कि सब्ज़ी काट के यानी कि जो कि बर्तन वगैरह साफ़ करके धो के रखने हैं। तीसरा जो कि हांडी पकाने की किसी की ड्यूटी होती है, कोई आटा बना के रख देता है अगर ज़्यादा है तो, या फिर वो रोटियां भी वही बना लेता है, कोई एक बंदा या 2 बंदे, डिपेंड करता है कि कितने बंदों की एक हांडी वाली है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना मैस अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाँ, एक बंदा अपनी ड्यूटी देकर वो बिल्कुल फारिग है और आज़ाद है, वो और काम करे या ना करे उसको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया, अपनी ड्यूटी दे दी है। अब वो फ़ोन करता है या कोई मूवी देखता है या कहीं बाहर कहीं घूमने के लिए जाता है तो बेशक चला जाए, कोई टेंशन नहीं है। वरना अगर ये सब इस तरीके से निज़ाम चलाए कि हम तो हिसाब नहीं करते, हमारी कोई ड्यूटियाँ नहीं होती, हम तो मिलजुल कर करते हैं, तो वो सब के सब तो फंस जाते हैं। अगर अगर एक सही बराबर तरीके से काम करें तो सब फंस जाते हैं। जो एक बंदा भी कहीं आगे पीछे होता है तो उसको कहते हैं कि अभी तो यार ये खाने पकाने का काम ख़त्म नहीं हुआ, तू कहाँ चला गया, तो उसको इस तरीके से तनकीद करते हैं। जबकि अपनी अपनी ड्यूटी दे के हर बंदा जिधर भी जाए जा सकता है, कोई मसला नहीं है। एक बंदे ने अगर वो सब्ज़ी काट के बर्तन धो के तैयार कर दिया तो वो जिधर मर्जी जाए, अब उसका मसला है, वो खाने के लिए आता है या नहीं आता, बाहर से खाता है तो कोई मसला नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो आज़ाद है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि हम तो जब भी मैच चलाते हैं तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हर बंदा अपनी ड्यूटी दे। अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी नहीं देता है तो उसको पूछने के काबिल होता है बंदा, क्योंकि मैस इंचार्ज है या सब उससे पूछते हैं कि भाई आप टाइम से आ गए हो तो आपने ये काम क्यों नहीं किया, सामान ख़त्म है मैस का राशन, तो आप क्यों नहीं सामान ला के रखते, आपकी वजह से निज़ाम रुका हुआ है, तो सब उसको तनकीद करते हैं और उस पर ज़िम्मेदारी पड़ती है कि भाई मैंने यार सामान नहीं लेके आया तो नेक्स्ट टाइम वो केयरफुली एडवांस में सामान पूरा करके देगा आपको, अगर उसकी बारी है तो। अगर एक हांडी पकाने वाला बिला वजह अगर वो लेट कर रहा है मोबाइल यूज़ करते करते या किसी और वजह से, तो वो आपको जवाब दे कि भाई मैं आज इतनी लेट हांडी क्यों पका रहा हूँ, क्योंकि उसकी बारी है। वो अगर बारी होगी तो आप उसे पूछने का हकदार है, हर बंदा उसे पूछेगा और वो सबको जवाब दे है। अगर किसी की बारी ही नहीं है, मिलजुल के ही काम चल रहा है, तो फिर कोई भी जवाब नहीं है, हर बंदा यही कहेगा कि यार अगर मैंने नहीं पकाई हांडी तो आप पका लेते, अगर मैं आज रोटियाँ लेट कर रहा हूँ, थोड़ा बनाने में लेट हो गई मुझे, ठीक है, मैं तो घर कॉल कर रहा था, आप बना लेते, आप मुझे क्यों कह रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं कर लेते। फिर यही है, कोई भी बंदा ज़िम्मेदार नहीं होगा, कोई भी ज़िम्मेदारी या टेंशन लेने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे से बहस और मुबाहिसा, और इस बहस और मुबाहिसे की शक्ल में मैस का हांडी वाली का निज़ाम ख़राब हो जाता है। लिहाजा कोई भी टेंशन नहीं लेता, हर बंदा अपने आप को बॉस और चौधरी समझता है।
तो लिहाजा इस बॉस और चौधरी पने से निकलने के लिए सबकी एक तरतीब और बारी बनाई जाए, ताकि हर बंदा अपनी ड्यूटी पे अपने वक्त पे अपना काम करे और चला जाए। कोई उसे पूछने का हकदार नहीं है फिर, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया। इस तरह से आप अपने मैच को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब मैच की तरतीब में जो कि ड्यूटियाँ होती हैं, सम टाइम उसमें चेंजिंग ऑटोमेटिकली करना पड़ती है, परमानेंट नहीं होती। जैसे एक बंदा अगर 5 बजे आ गया है, ठीक है, और दूसरा 7 बजे, क्योंकि यहाँ काम कंस्ट्रक्शन लाइन में तो डिफरेंट है। सम टाइम 5 बजे, सम टाइम किसी का ओवर टाइम 7 बजे तक है, किसी का 10 बजे तक है, या सम टाइम सबकी छुट्टी होती है। फिर इस तरह यानी कि मिला जुला रुझान होता है। तो जो बंदा जल्दी आता है उसको ड्यूटी पहले की दे दी जाती है कि आप पहले आ गए तो आप, लिहाजा आप पहले तो हांडी बनाते थे, लेकिन आज आप जल्दी आ गए तो आप चलो आप सब्ज़ी काट के रख दो, बर्तन धो दो, ठीक है। उसको पहले वाला काम करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से काम शुरू होता है ना, उसको वहाँ से शुरू करके तैयारी करके देना पड़ती है। तो जिस सूरत में जो कि दूसरा बंदा आएगा जिसने पहला काम करना था, तो वो उसका काम कर लेगा उसकी जगह पे। तो इस तरह ड्यूटियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। अगर एक बंदा कहेगा नहीं जी मैंने तो हांडी ही पकानी है, वो आके बैठा रहे बस, उसने कोई काम नहीं करना, जबकि पहले वाले जो कि उनको सामान ला के देने वाला है या उसको बिल्कुल रेडी करके बर्तन वगैरह धो के सब्ज़ी काट के देने वाला है, जिसकी बारी है, वो अभी ओवर टाइम पे फिर रहे हैं। उन्होंने रात को 10 बजे आना है या शाम को 7 बजे आना है, जबकि हांडी पकाने वाला 5 बजे आ गया, तो उसको चाहिए कि वो अपना पहले वाला काम कर ले और अपने वाला उन पे छोड़ दे, ठीक है। तो फिर उनका काम यानी कि वो कर लेंगे जो लेट आएंगे। इस तरह से मैनेज करना पड़ता है। हाँ, अगर सब एक साथ आते हैं या सबकी छुट्टी है, तो उस सूरत में हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी देता है, तो फिर बाद वाला काम उस पर छोड़ देता है जो लेट आते हैं सम टाइम। बाकी पहले वाला काम करके अपना खाना पीना कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, आप बर्तन धो के जो कि सुबह के लिए पैकिंग करके रखते हैं बोंगस बना के, सुबह जो कि हर बंदा अपने अपने काम पे जो कि सालन या रोटी लेके जाता है उसकी पैकिंग करके रख देते हैं, बर्तन धोते हैं, वो एंड वाला काम उनकी ज़िम्मेदारी पर डाल देते हैं। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से अपने मैच को मैनेज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बड़ा पुरसकून और अमन के तरीके से मैच चलाएं। वरना फिर कोई भी अपनी टेंशन या जिम्मेदारी नहीं लेगा, हर बंदा दूसरों को ही कसूरवार बनाता है और सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। दूसरा ये कि मैच का एक शेड्यूल और एक तरतीब होनी चाहिए कि हफ्ते में यानी कि 7 दिन में ये तरतीब है, ठीक है ना। हमने जो निज़ाम ज़्यादातर चलाया है तो एक हिसाब से चलाया है। जब हमारी मैच की रूटीन होती है कि हर संडे को, यानी कि कुछ दोस्त ऐसे हैं रूटीन रखते हैं कि संडे वाले दिन हमने एक बिरयानी बनानी है, तो हर संडे उनकी बिरयानी की तरतीब है, या फ़लाँ दिन हमने कौरमा बनाना है, फ़लाँ दिन हमने दाल या सब्ज़ी, फ़लाँ दिन ये, यानी एक मेन्यू के साथ, एक तरतीब के साथ, ठीक है। सबको पता हो गया आज फ़लाँ दिन फ़लाँ चीज़ की बारी है। ऐसे तरतीब के साथ एक मैच की एक मैनेजमेंट नज़र आती है, एक अच्छा तरतीब और अच्छा सेटअप नज़र आता है। सबको पता होता है कि ये अखराजात है, जो भी सामान लेके आता है, यानी कि जो जिसकी ड्यूटी है वो लेके आता है, या ओपनली भी लेके आते हैं समटाइम कि भाई जो भी सामान लेके आए पर्ची साथ लेके आए। बस पर्ची साथ लेके एक जो कि इंचार्ज है उसको भी पता होता है कि इतना हिसाब किताब है, वो सभी के साथ बैठ के हिसाब कर लेता है कि भैया आपको इतना इतना बिल आ गया। समटाइम एडवांस ले लेते हैं, और एडवांस अगर सब नहीं दे सकते तो 50% यानी कि अगर 250 से 300 की हांडी वाली आती है महीने की, तो 150 रिंगट एडवांस दे दिया जाता है। बाकी जैसे ही वो ख़त्म होता है तो उसके बाद उससे ले लेते हैं। ये सारी तरतीब यानी कि इस तरीके से मैनेज की जाती है। बाकी अगर अपनी खुशी से जो एडवांस देना चाहे तो वो दे सकता है, क्योंकि फ्री एंड फेयर साफ़ सुथरे सिस्टम में तो कोई टेंशन है नहीं। हाँ, अगर सम जगह होती है कि वो जाके दूसरों से यानी कि कमीशन और वो हांडी वाली दालें पूरा महीना खिला खिला के वो उनको दिहाड़ियाँ लगाते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, तो उसमें टेंशन होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम मैनेजमेंट जो कि मैच का सेटअप मैंने शेयर किया आपको समझ में आ गया होगा, और आप पुराने लोगों के हाथों इस्तेमाल होने से बच जाएंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियो, जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।